वेलकम बैक। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर डॉक्टर रोशन लाल फिर से आज की गवाही में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने एक नौजवान की गवाही के साथ हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, प्रिय दर्शकों, आज भाई प्रमोद जी हमारे बीच में हैं, अपने जीवन की गवाही को लेकर आए हैं। वो अपने जीवन की तमाम गवाही जो है आज आपके बीच में शेयर करना चाहते हैं। वो हम उन्हीं से सुनते हैं, उनकी जुबानी, उनकी गवाही को। प्रमोद जी, जय मसीह की। जय मसीह की। कैसे हैं आप? सब अच्छा। हम जानना चाहते हैं आपके जीवन की उस गवाही को, जो आपके जीवन में जब प्रभु को नहीं जानते थे, पिछले दिनों जब आपके जीवन में घटा, वो क्या घटनाएं थी, वो अपने जीवन की गवाही आप अपने दर्शकों के आप शेयर करें। जब मैं प्रभु को नहीं जानता था, उससे पहले मेरे जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं थी कि मुझे एक समय ऐसा था कि मुझे पाइल्स की बीमारी हो गई और पाइल्स की बीमारी हुई, ये करीबन 10 साल से थी। 10 साल थे? 10 साल से। और ये बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, बढ़ती ही जा रही थी। 10 साल से? 10 साल से, हाँ, बढ़ती ही जा रही थी। इलाज करवाया आपने? हाँ, इलाज करवाया मैंने। 10 साल से कंटिन्यू इलाज करवाया? कंटिन्यू इलाज चल रहा था, महंगी से महंगी दवाइयाँ मैंने इलाज की। अच्छी जगह को दिखाया? बहुत अच्छी जगह है। और ये ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल में मैं वहाँ पे तो मैं वो भी दे के आ गया था, तो ऑपरेशन के लिए। अंबेडकर हॉस्पिटल जो सरकारी, उसमें भी दिखाया? हाँ, उसमें भी दिखाया हमने। होम्योपैथिक का किसी ने बताया तो होम्योपैथिक का इलाज करवाया, आयुर्वेदिक किसी ने बताया तो आयुर्वेदिक भी करवाया मैंने। फिर आगे उससे कोई भी राहत नहीं मिला। नहीं ना, इलाज कराने के बाद आपको मतलब जो बीमारी से छुटकारा नहीं मिला? नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं मिला। फिर कैसे चंगे हो गए आप अचानक से? मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा हूँ आपको कि मैं यीशु मसीह, एक डॉक्टर साहब के पास गया मैं। वो डॉक्टर साहब ने प्रभु यीशु मसीह का शुभ समाचार मुझे, हाँ, तो उन्होंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह एक जीवित परमेश्वर हैं, वो आप विश्वास करोगे तो प्रभु आपको चंगाई देगा। मैंने कहा हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अपने घर से पानी लेकर के आना और तेल ले आना थोड़ी सी। मैं तेल लेके आया। मेरे विश्वास को बढ़ाने के लिए उन्होंने उस पानी और तेल के ऊपर प्रार्थना किया और बोला कि इसको, तेल को लगाना और पानी को पी लेना। और मैंने उसको पिया तो मुझे राहत मिला इससे। जब मुझे राहत मिला तो उन्होंने, फिर मैं अगले दिन भी उनके पास में गया, तो फिर उन्होंने बोला बेटा आप चर्च में आओ, आपके लिए दुआ प्रार्थना होगी और आप चंगे हो जाओगे। तो मैं उसके अगले दिन मैं चर्च के अंदर में आया। वो फ्राइडे का दिन था। मैं चर्च के अंदर आया और उन्होंने, वहाँ पे प्रार्थना चल रही थी। तो वहाँ प्रार्थना सभा में जब मैं आया तो वहाँ प्रार्थना में मुझे ये भी नहीं मालूम कि परमेश्वर है कौन। मैं फिर उस समय परमेश्वर को मैं जानता नहीं था। तो वहाँ पर जब मैं प्रार्थना कर रहे थे तो पास्टर जी ने मेरे सर पे हाथ रखा और मैं गिर गया और मुझे ये मालूम नहीं मेरे साथ क्या हुआ। और जब मैं उठा तो मुझे, मेरा जो दर्द हो रहा था, बवासीर का जो दर्द होता था कंटिन्यू, वो दर्द में मुझे राहत मिला, बहुत राहत मिला। फिर मैं घर पे गया तो अगले दिन मुझे और अच्छा फील किया मैंने। तो आप संडे को चर्च में आने लगे। बीमारी से छुटकारा मिल गया? बिल्कुल। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में मेरी शादी नहीं हो रही थी। शादी नहीं हो रही थी? अच्छा, उसके बाद? तो फिर परमेश्वर ने आशीष किया, फिर मेरी शादी भी हुई। और उसके बाद में फिर मतलब कि दिक्कतें तो आती, परमेश्वर मुझे निकालता गया। हाँ, तो फिर जब बच्चा नहीं हो रहे थे, 3 साल मुझे बच्चे नहीं हुए थे। 3 साल बच्चे नहीं हुए। जब परमेश्वर ने मुझे आशीष किया फिर बच्चे भी हुए। सुना आपकी पत्नी प्रेग्नेंट थी तो काफी बीमार हो गई थी? हाँ, बीमार थी बहुत ज़्यादा। वो बीमारी बहुत ज़्यादा थी और उसके शरीर में खून नहीं थी, ब्लड की कमी हो चुकी थी, उसका कमी हो गई थी। हाँ। अच्छा, आगे? और सारा जो उसका शरीर सूज गया था। मैं डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने मना कर दिया। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा इसको ले जाओ, ये इसके शरीर में ब्लड नहीं है बिल्कुल भी। तो बहुत रिस्क में था? बहुत ज़्यादा रिस्क में था। फिर क्या हुआ उसके आगे? फिर उसके आगे अंबेडकर में लेके गया तो किसी तरह हाथ जोड़े तो उन्होंने किसी तरह एडमिट तो किया, परंतु उन्होंने
खून की कमी होने की वजह से वो खून मांगने लगे मुझसे। मैं कहा मैं खून कहाँ से लेके आऊँगा इतना ज़्यादा। तो जब खून मांगने लगे तो मैंने कहा कोई नहीं, प्रभु करेगा। फिर पास्टर जी को मैंने फ़ोन किया और वहाँ डॉक्टरों ने ये बोल दिया था कि बच्चा सीरियस है और माँ की भी हालत भी सीरियस है, दोनों में से एक ही बच सकता है। दोनों में से एक ही बचेगा। फिर क्या हुआ? फिर मैंने पास्टर जी को फ़ोन किया। मैंने कहा डॉक्टर तो ऐसे कहते हैं, परंतु पास्टर जी ने बोला विश्वास करो, धैर्य रखो, परमेश्वर सब ठीक कर देगा। फिर पास्टर जी ने प्रार्थना किया। डॉक्टर ने ये कह चुका था कि बच्चे के दिल की धड़कन बंद हो चुकी है। तो फिर मैं रोने लगा। फिर उसके अगले बार भी मेरे को बुलाया अंदर अम्बेडकर में, तो मेरे को यही ये कहा था कि बच्चा पेट के अंदर डेथ कर चुका है, धड़कन नहीं मिल रही है। तो आप डर गए और आप रोने लगे। हाँ, तो मैं डर गया, रोने लगा। पास्टर को फोन किया आपने? हाँ। तो क्या हुआ उसके बाद? पास्टर जी ने बोला कि विश्वास करो, परमेश्वर सब ठीक कर देगा। विश्वास आपने किया? हाँ, मैंने विश्वास किया। फिर उसके बाद हिम्मत जुटाई मैंने। फिर अगली बार भी डॉक्टर यही बोलता है कि बच्चा डेथ कर चुका है, ले जाओ। तो फिर भी मैंने विश्वास किया। मैंने कहा कुछ नहीं होगा इसे, परमेश्वर सब ठीक करेगा। फिर थोड़ी देर में डॉक्टर ने मुझे बुलाया और कहा बच्चे की धड़कन चल रही है। बच्चे की धड़कनें चल रही है। आपके लिए, बच्चों के लिए जब प्रार्थना हुई, हाँ, तो प्रभु ने काम किया और बच्चे की, डॉक्टर ने फिर से उनके मन में बदला। तो डॉक्टर ने फिर, दोस्तों प्रिय दर्शकों मैं कहना चाहूँगा, इनको जो डॉक्टर ने बात बताई कि बच्चा डेथ कर गया है, ये डर गए और ये रोने लगे। फिर पास्टर को फ़ोन किया, इनके लिए प्रार्थना की। पास्टर ने इनको हिम्मत दिया कि डरो नहीं, परमेश्वर है, वो आपके लिए करेगा। फिर डॉक्टरों के मन में परमेश्वर ने विचार डाला, या उनके मन में विचार आया, उन्होंने बोला एक बार और अल्ट्रासाउंड करके ट्राई करके देखते हैं। तो जब उन्होंने बाद में फिर किया तो उन्होंने क्या पाया कि बच्चे की धड़कन वापस आ गई है। और उसी वक्त उन्होंने क्या किया उसके बाद उन्होंने फिर उसके बाद में ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के द्वारा बच्चा और माँ दोनों सही, बिल्कुल दोनों, बच्चा और माँ दोनों सुरक्षित हुए। हालांकि 1 महीना तक करीब बच्चे और दोनों रहे, बच्चा भी नर्सरी में रहा। ये है प्रमोद के जीवन की गवाही। लेकिन उस समय जब आपकी पत्नी, बच्चा हॉस्पिटल में थे, आपको मदद करने वाले कौन लोग थे? किस लोगों ने, कोई घर से या बाहर से रिश्तेदार? नहीं, कुछ लोगों ने आपका, किसने मदद किया? कोई मदद करने वाला? नहीं, मेरे घर का कोई भी नहीं था, ना मेरे पड़ोसी था। मेरे सब चर्च के लोग थे जो मदद किए थे मेरे लिए। अच्छा, आपके साथ जो खड़े थे? हाँ, सिर्फ चर्च के? हाँ, चर्च के थे। क्यों आपके घर वालों ने आपका साथ नहीं दिया, सपोर्ट नहीं किया? क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं मानते थे। उन्होंने परमेश्वर को नहीं माना। उन्होंने कहा कि तेरा धर्म बदल गया है। पर मैं कहता हूँ कि परमेश्वर कभी धर्म नहीं बदलता, वो मन को बदलता है, वो जीवन बदलता है, जीवन बदलता परमेश्वर। मैं सुना कि यीशु मसीह के कारण आपके घर वालों ने आपको घर से बाहर निकाल दिया। जी जी, आप दर्शकों को बताइए। मैं प्रभु में जब मैं था, इस वजह से उन्होंने मुझे, मेरे साथ विरोध करने लगे और कहने लगे प्रभु को छोड़ दे और तू इस घर के अंदर में आ जा। मैंने बोला मैं प्रभु को नहीं छोड़ सकता, मैं प्रभु को नहीं छोड़ सकता। परमेश्वर मुझे जीवन दिया है, परमेश्वर ने जीवन दिया। परमेश्वर ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। परमेश्वर ही जीवन है और जीवन परमेश्वर देते हैं। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रभु को जानने के बाद इनके घर वालों ने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया था। उस समय निकाला था जब लॉकडाउन था और इनको घर से ऐसे भगा दिया था, मतलब यही बताएंगे अपने जीवन। लेकिन आइए हम जानते हैं, जो इनका बच्चा, की पत्नी, जो एक रिस्क जोन में थे, प्रभु ने इनका अनुग्रह किया इनके जीवन पे कि आज वो दोनों आज हमारे बीच में हैं। मैं इसके बच्चे को, जो बच्चा डेथ कर गया था, उसे मैं आपको दिखाऊंगा। इसकी पत्नी भी, दोनों को मैं अभी आपके सामने रूबरू कराऊंगा। जैसे कि आप अभी गवाही में आप देखे थे प्रमोद जी के जीवन की गवाही, और उन्होंने बोला था उनकी पत्नी और उनके बच्चे के बारे में। दोस्तों, जो डॉक्टरों ने हॉस्पिटल में ये कहा था कि एक बच्चा मर चुका है, उन्होंने 2-3 बार अल्ट्रासाउंड किया, उनको ये की
कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था। लेकिन प्रेयर के द्वारा जब उनके मन को फिर जब देखा उन्होंने, तो धड़कन जब अल्ट्रासाउंड के दौरान मिली तो उन्होंने ऑपरेशन करके बच्चे को दोनों को बचाया। आज वो बच्चा हमारे बीच में मैं दिखाना चाहूँगा। ये है वो बच्चा जो डेथ कर चुका था और परमेश्वर की सामर्थ ने काम किया। प्रभु ने एक नया जीवन दिया कालेब को। आप देख सकते हैं ये कालेब है। और पूनम, जिसको खून की कमी के कारण इसका शरीर बहुत सूजा हुआ था, डॉक्टर ने मना कर दिया और करीब 15 यूनिट इसको ब्लड लगा और परमेश्वर ने इनको बड़े ही अद्भुत तरीके से एक नया जीवन दिया। ये दोनों एक नए जीवन में हैं। हम आइए पूछते हैं पूनम के जीवन से। पूनम, जय मसीह की। अपने जीवन के बारे में बताओ। मैं पहले प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती थी। हाँ, पर इन्होंने आए प्रभु को बारे में बताया तो फिर मैं अपने पति ने प्रभु के बारे में। हाँ, हमारे पति ने। तो फिर मैं गांव से मेरे पापा को लकवा मार दिया था। तो मैं बोली कैसे मैं आऊँ। फिर मैंने बहुत मुश्किल से, लॉकडाउन उस समय चल रहा था, बहुत मुश्किल से जून में, लास्ट जून को आई मैं। फिर प्रभु में आई फिर प्रभु में आई तो मुझे पहले क्या होता था, पीलिया हो जाती थी। साल भर में ज़रूर पीलिया हो जाती थी, 2 साल 3 साल में पीलिया हो जाती थी। 1000-2000 की दवाइयाँ लगती थी। मेरे मम्मी पापा करा के थक जाते थे और दांत भी दर्द होता था। ऐसे फिर सपना भी देखते थे कि दांत सारा हमारा निकल गया। पर फिर जब प्रभु में यहाँ आए तो हमारा सब पीलिया भी गायब हो गई, दांत भी ठीक हुआ। ना कभी दांत में दर्द, ना कभी पीलिया, ना कोई बीमारी, कुछ नहीं हुआ मुझे। प्रभु में आई तो जो बीमारियां पहले थी वो प्रभु ने दूर कर दिया, प्रभु ने चंगा कर दिया। हाँ, शुक्रवार को मैं आई, शुक्रवार को इस चर्च में आई। उससे आने के बाद वहाँ से उसके बाद प्रभु ने क्या किया जीवन में? फिर 3 साल में प्रभु ने मुझे 3 साल तक कोई बच्चा नहीं था। प्रभु ने मुझे एक बेटा दिया। ये कालेब, ये है वो बेटा, ये है कालेब। इसके बाद मैं फिर मेरे शरीर में थोड़ा वो पानी वानी हो गया था, खून की बहुत कमियां हो गई थी। मैं यहाँ जयभगवान डिस्पेंसरी में चेक कराई, उसने बोला कि जाके खून अम्बेडकर में चढ़वाओ। तो इमरजेंसी में गई वहाँ खून चढ़वाने के लिए। वहाँ उसने बोला कि खून दान का जो होता है ब्लड बैंक में दान करवा दो खून, और तब खून मिल जाएगा। तो हमारे यहाँ चर्च के लोग, कुछ लोग थे, वो लोगों ने खून दिया और मुझे खून भी चढ़ा। फिर इसके बाद खून जब चढ़ा तो मैं फिर उसमें जहाँ बच्चे होते वहाँ मुझे ले गई। वहाँ मैं बेहोश होकर गिर गई। मुझे पता नहीं कैसे मैं गिर गई, कहाँ गिरी, कुछ भी मुझे पता नहीं था। इसके बाद मेरी एक वो है ज्योति की मम्मी, आशा आंटी हैं, बेचारी उन्होंने मेरी मदद की। मेरे घर वाले ना मायके वाले कोई मुझे साथ नहीं दिया, कोई मुझे साथ नहीं दिया। बेचारी वही दी। प्रभु ने उनको बहुत बहुत, प्रभु उनको आशीष करे, उनके फैमिली को आशीष करे, उन्हें भी करें। इसके बाद फिर जब मैं होश में आई तो मेरे ऑपरेशन द्वारा मेरा बच्चा हो गया। और मैं ऑपरेशन बहुत देरी बाद मुझे होश आया। फिर मैं वहाँ जब कि हाथ पैर बहुत मोटे सूजन हो गया, तो एकदम कोई मुझे उठा भी नहीं पाता था। मैं देख के बहुत रोती थी। मुझे अपना चेहरा अगर शीशा में दिख जाता तो बहुत भयंकर लगता था, चेहरा अजीब लगता था, इतना सूजन थी। और वहाँ के जो लोग डॉक्टर लोग थे छुट्टी नहीं दे रहे थे। बाद में जब ठीक होने के बाद वो बोले कि खून चढ़ाना पड़ेगा अभी। हमने कहा हमें खून की चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, हमें हमारा परमेश्वर खून दे देगा। बहुत हम जानते परमेश्वर हमारा कैसा, हमें खून दे देगा। उन्होंने बहुत ज़बरदस्ती, मैंने वहाँ से छुट्टी ली। उन्होंने बोला कि मैं इसकी जिम्मेवारी नहीं हो सकती, अब तुम लोग जाओ। हमने छुट्टी लेके आया घर पे, और प्रभु ने मुझे पूरी रीति से खून की भरपूरी कर दी और चंगा कर दिया। और प्रभु ने पूरा चंगे हो गए हम दोनों। और प्रभु में अच्छे से आ रहे हैं। प्रभु मुझे किसी परेशानी नहीं है, प्रभु मुझे बढ़ा भी रहा है। मुझे आप टाका जो था वो जो साइड बहुत था। पानी निकलता था वहाँ से, ठीक नहीं हो रहा था। नहीं ठीक हो रहा, प्रार्थना के द्वारा ठीक हुआ।
दर्शकों धन्यवाद करते हैं आपको फिर से। जैसा कि आपने पूनम अपने बारे में बताया है, गवाही तो बहुत बड़ी है, लेकिन हम उतनी लंबाई उतनी इस पर नहीं ले सकते हैं। आज ये बेटी अपने जीवन की गवाही दिया है। 15 यूनिट इसको ब्लड लगा, इसको प्लेटलेट और भी इसको लगा, लेकिन कहीं से मदद नहीं है। प्रभु ने इसके लिए खड़ा रहा परमेश्वर, और इसको उस संकट से बाहर निकाला प्रार्थना के द्वारा। प्रभु ने प्रार्थना के, प्रभु बहुत महान है। कि आज जो ये गवाही आप लोगों ने सुना है, ये सुनने वाले सभी लोगों को इस गवाही से आशीष मिले, सब लोग आशीषित हो। और हाँ, एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन को दबाएं, और अगली बार एक नई गवाही के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दें। सबको जय मसीह की।